जी ने देखा कि एक नारी भगवान के पास बैठी वार्ता कर रही है। तो गंगा जी ने देखा कि राधा जी आई तो तुरंत गंगा मैया भगवान कन्हैया के चरणों में प्रवेश कर गई। अब और शंका, एक बार इनको शंका हो जाए, एक बार पति के प्रति, तुम तुम्हारी पीढ़ी के 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी 50 पीढ़ी इनकी शंका नहीं निकाल सका। हाँ, एक बार केवल शंका हो जाए बस। का बात वहां कैसे खड़े थे और कुछ ज्यादा जान लगे हुआ। राधा जी ने जैसे देखा कि नारी बैठी थी और प्रवेश कर गई इनके, राधा जी को तो फिर पत्नी तो पत्नी है भाई, कि कौन है जो मेरे प्रिया से बात कर रही है। कौन है जो मेरे प्रिया से बात कर रही है। नारियों के नारी के संग घात कर रही है। कौन है? तो जैसे ही राधा को देखा वैसे गंगा जी का, तो उधर खड़ी राधा उस बाधा के लिए, उधर खड़ी बाधा उस राधा के लिए। राधा जी ने देखा कि कोई नारी वार्ता कर रही थी और भाग गई। कन्हैया से कौन थी ये? कौन थे? कन्हैया बोले कौन नहीं थे? बोले ना, हमें देख के चली क्यों गई? ये बात निकालो बाहर, बाहर निकालो। कन्हैया ने देवी को बाहर किया और कहा देवी बैठो, ये तुम्हारी माता जी है, इनको प्रणाम करो। गंगा ने राधा जी को प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो गंगा बोली, राधा बोली ठीक है खुश रहो, लेकिन क्या बताओ तुम हो कौन? कौन हो और तुम मेरे पति के पास क्या कर रही थी? उन्होंने कहा माता जी ये हमारे पिताजी है। अच्छा, पिताजी के पास कोई लड़की बैठी वार्ता कर रही हो और मातारी आ जाए तो क्या लड़की उठ के चली जाए? आपको शंका की है। कन्हैया ने बहुत समझाया राधा को, राधा के समझ में नहीं आया। कन्हैया बोले अब तो संकट तैयार हो गया। राधा बोली कि मान लिया कि हमारी पुत्री है तो पुत्री जवान हो गई है तो इसका विवाह कर दो, सब देवता यही है। और बताओ विदा करो इनसे। देखो उतना शंका। जैसे ही गंगा पर राधा जी ने क्रोध किया, क्योंकि भगवान की 4 पत्नियां, हरि की विष्णु जी की 4 पत्नियां है ना, गंगा सरस्वती तुलसी और लक्ष्मी। तो जैसे ही कहा कि अब इनका विवाह कर दो तो भगवान कृष्ण ने कहा कौन लड़का इनके साथ विवाह करेगा? है कोई देवता? तुरंत भगवान कृष्ण के दाहिने अंग से भगवान विष्णु की उत्पत्ति होती है, विष्णु जी की। और उन्होंने कहा कि आप हमारी पुत्री गंगा से विवाह करिए, विवाह करिए। भगवान विष्णु के चरणों में गंगा का समर्पण, मानी विवाह हो गया। अब जब भगवान राम और कृष्ण तो एक ही तत्व है ना, और पुत्री को कभी लात नहीं मारी जाती है, इसीलिए तो भगवान राम गंगा में घुस के नहीं गए, नवैया मांगी है कि कहीं हमारा चरण
गंगा को न छू जाए, पुत्री है हमारी वो, और ना उससे चरण धोए, गंगा जल से नहीं डूबे। पानी कठौता भर ले जावा, पानी भर ले आओ घर से केवल। और आप कहो पंडित जी क्या है, जाइए, अगर गंगा जल होता तो वहां जल शब्द का प्रयोग होता, गंगा पानी नहीं होता है। ये पानी तो ये है, गंगा को तो जल ही कहा जाता है, तो पानी कठौता भर ले आवा, भर के ले आओ घर से, तब ये है मर्यादा। तो विष्णु जी को सब देवताओं ने आनंद किया, और तब से गंगा विष्णु जी की पत्नी है। और मैं कल बोल चुका हूं कि ना तो राम जी और ना कृष्ण जी ये विष्णु के अवतारी नहीं, बल्कि विष्णु इनके पुत्र अंश है। देवी भागवत में भी लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण भी देख लो, और रामचरितमानस भी उठा के देख लो, और भागवत भी देख लो, लिखा है। तो राम और कृष्ण एक तत्व है, इनमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए। और जो अभी तक सुन चुके हैं उसको स्कैन करें थोड़ा सा, और जो लिखा है उसको पढ़े, नहीं मिले तो इधर है और भी 2 दिन 3 दिन। तो गंगा मैया ने प्रणाम किया राधा को और कृष्ण को, और अपने पति विष्णु के साथ वैकुंठ चली गई।